Hello and welcome in my YouTube channel Aman Science Academy. Myself is Kamendra Singh. Today I discuss in class 12 Physics chapter number 11 किरण प्रकाशिकी। जिस प्रकार आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो पिछली क्लास थी उनमें हम लोगों ने डिस्कस किया था गोले लेंस होता क्या है, गोले लेंस के प्रकार क्या होते हैं, उत्तल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस कैसा होता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज एक न्यू टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं गोले लेंस से संबंधित परिभाषाएं, यानी गोले लेंस में जो परिभाषाएं होती है दोनों के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल और अवतल दोनों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि बेटा यहाँ से जो आज चीज समझा रहा हूं तो टेक्निकल चीजें मैं आप लोगों को कहता था कि जो छोटी छोटी चीजें होती है जहां पे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, जब किरण आरेख बनाते हैं तो वो छोटी छोटी गलतियां आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, उसमें आपको गलती नहीं करनी है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि जो चीज आज सिखाने वाला हूं वो किरण आरेख में काम आने वाला है। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि दर्पण के अंदर बनाते हैं तो 6 लाइन मेजरमेंट करके लेते हैं, मेजरमेंट करके सारी वैल्यू लेते हैं, उसी टाइप से आज अपन किसके बारे में बेटा गोले लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनना बेटा, कॉपी की 6 लाइन में ये बना हुआ कौन सा है लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा बेटा बना बेटा, कॉपी कितनी लाइन 6 लाइन, दोनों के लिए मैंने बनाना सिखा, मैंने ध्यान से सुनिएगा, उत्तल और अवतल दोनों के लिए बनाना सिखाऊंगा। कॉपी कितनी लाइन बेटा बनाऊंगा, कर्व सरफेस होना चाहिए बेटा, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। पहले बोर्ड बनाने का तरीका बता देता हूं। कॉपी में ऐसी 6 लाइन होती है, ध्यान से देखिएगा, मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं बेटा कैसे बनाओगे। ये मैंने क्या किया बेटा, कॉपी की 6 लाइन है, बनाने का तरीका यहां ऊपर स्केल लेके डॉट लगा दो, और यहां पे स्केल रख के सीधी लाइन पे क्या लगा दो बेटा, डॉट लगा, क्या लगा दो, डॉट। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। अब क्या करोगे, मैं वापस बोल रहा हूं, मैंने कॉपी कितनी लाइन ली बेटा 6 लाइन ली है, ध्यान से सुनना, मैंने कॉपी कितनी लाइन ली 6 लाइन ली है। 6 लाइन पे यहां पे क्या रखो बेटा, स्केल रखोगे, ऐसे स्केल रख के यहां पे डॉट, और यहां पे क्या लगा दिया मैंने, डॉट लगा दिया। अब जहां पे डॉट लगाया वहां पे क्या कर दो, डॉटेड लाइन कर दो। बात समझ आ गई। अब क्या करो, यहां से पेंसिल लोगे, ये कर्व इसको यहां से मिलाया, इसको यहां पे मिलाया, क्या बन गया बेटा, उत्तल लेंस बन गया। वापस समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बनाने का तरीका बता रहा हूं। मैंने कहा है उनके बनाना उत्तल लेंस बनाना, हाथ से बेटा कॉपी की 6 लाइन है बेटा, 6 लाइन स्केल रखोगे ऐसे, स्केल से यहां पे डॉट लगाओगे, उसके जस्ट सभी लाइन पे क्या लगाओगे बेटा, यहां पे डॉट लगा दिया। अब यहां से डॉटेड लाइन बना, जो डॉट लगाया उसको क्या रखो बेटा, डॉटेड लाइन कर दिया। अब यहां से पेंसिल रखोगे, उसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओ, तो एग्जैक्ट आपको क्या बनेगा, उत्तल और अवतल लेंस बनेगा। बात समझ आई बेटा, मैंने वही किया है, कॉपी में बनाना बता रहा हूं। कॉपी की 6 लाइन ली, ये सेंटर लाइन, यहां पे मैंने अभी आप लोगों को बात है कौन सा हुई है, तो बेटा ये पॉइंट जो होता है वो होता है क्या होता है बेटा, वो कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहेंगे बेटा, प्रकाशिक केंद्र। ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक चीज समझना है, मैंने कहा बनाने का तरीका वापस एक बार बोल देता हूं। कॉपी कितनी लाइन 6 लाइन, स्केल रखी यहां पे डॉट, इसके जस्ट नीचे सामने डॉट, यहां पे ऐसे डॉटेड लाइन बनाई, इसको कर्व को इसको मिलाया, इसको ऐसे मिलाया। बात समझ आ गई, वही मैंने किया है। तो बेटा जैसे ही मैंने यहां पे कर्व मिलाया है, इन दोनों का जो बीच वाला बिंदु है वो O कहलाता है, वो कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं बेटा, प्रकाशिक केंद्र। अब ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अब यहां से देखो बेटा, इस लेंस की बात करता हूं, लेंस में 2 भाग है। देखो ये चश्मे में लेंस का इसका भाग ये रहा, उस साइड का वो रहा। देखा चश्मे में एक भाग अपना आंख के पास होता है, एक आंख से बाहर की साइड होता है, 2 भाग होते हैं। तो मैं कह रहा हूं इस भाग का फोकस अलग होगा, उस भाग का भी फोकस क्या होगा बेटा, अलग। लेकिन लेना कैसा है, ध्यान से सुनना बेटा, हमेशा यहां से इसके रखोगे, यहां से 2 सेंटीमीटर पे क्या बनाओगे बेटा, F1 फर्स्ट फोकस। बात समझ आ रही बेटा, कहां से दूरी ली, यहां से 2 सेंटीमीटर, यहां से मत लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, यहां से मत लेना, लेना कहां से, यहां से दूरी लेनी, यहां से ये दूरी लेनी है कितनी सेंटीमीटर, यहां से 2 सेंटीमीटर पे F1, फिर 2 सेंटीमीटर पे क्या लिखोगे बेटा 2F1, डबल हो गया, और इसको और क्या कहते हैं बेटा, C1 भी कहते हैं। बात समझ में आई, क्या कहा मैंने, ध्यान से सुना, परिभाषा भी पढ़ेंगे। मैंने क्या बेटा, पहले लेंस बनाया, सेंटर पे लाइन, इन दोनों को बराबर भागों काटा, वो है O है प्रकाशिक केंद्र। अब मैं कहता हूं बेटा, लेंस में 2 पारदर्शी भाग होते हैं, दोनों साइड का फोकस क्या होगा, अलग, इस साइड का F1, उस साइड का F2। तो इसी प्रकार दूरी कहां से लेनी, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं यहां से मत लेना बेटा, काफी बच्चे गलती करते हैं, यहां से यहां दूरी ले लेते हैं, लेकिन दूरी कहां से लेनी, O से लेनी। O से 2 सेंटीमीटर पे F1 और F1 से 2 सेंटीमीटर पे 2F1 यानी डबल।
और इसको अपन क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र भी कहते हैं, C1। बात समझ आ गई। अब इस साइड की बात करो, O से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे बेटा F2, यहाँ पे 2F2 और C2। बात समझ आ गई बेटा। ये कहलाता है फोकस बिंदु, ये भी क्या बेटा, फोकस बिंदु। बात समझ आई क्या, क्या समझाया मैंने। कभी भी मैं आपको कहता हूं किरण आ रही है, उत्तल लेंस बनाए, उत्तल लेंस में सारी चीजें आपको बनाने का तरीका मैंने आपको बताया बेटा। कॉपी 6 लाइन पे लेंस बनाया, इसका सेंटर बिंदु क्या हो गया, O से 2 सेंटीमीटर पे F1, F1 से 2 सेंटीमीटर पे 2F1, 2F1 को और क्या कहते हैं, C1 कहते हैं। बात समझ आ गई। इस साइड की बात करता हूं, O से 2 सेंटीमीटर F2, F2 से डबल कितना 2F2, 2F2 क्या है C2। ऐसा प्रॉब्लम नहीं। चलते अवतल में, अवतल में बेटा ऐसे करो, कॉपी कितनी लाइन हो गई, 6 लाइन। यहाँ पे डॉट लगाया, यहाँ पे डॉट लगाया, डॉट को क्या करो बेटा, यहाँ पे मिला दिया, मिला दिया बेटा। अब इसमें क्या है बेटा, कर्व सरफेस, इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे, ये क्या बन गया बेटा, अवतल बन गया। बात समझ में आ गई। तरीका बता दिया बेटा, डॉट लगाओ, यहाँ पे कर्व सरफेस। तो चलो इसमें भी अपन को बता देते हैं, F1 टू F1 क्या है, तो यहाँ पे बेटा बराबर एकदम बीच में, ये तो क्या लगा हो, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे F1, 2 सेंटीमीटर टू F1 और C1, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर F2, 2F2 और C2। ये कौन सा है, अवतल लेंस। तो बेटा अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ नॉर्मल डायग्राम बनाइए, तो नॉर्मल डायग्राम में आपको ये 4 पॉइंट और ये चीजें आपको बनानी। जब उत्तल है तो उत्तल के लिए बनाओगे, तो अवतल है तो अवतल। तरीका आपको बताया, कॉपी की 6 लाइन लेके पहले इन दोनों को ड्रॉ करोगे, बीच में क्या होगा, O से 2 सेंटीमीटर पे F1 और F1 से 2 सेंटीमीटर पे 2F1 या C1 हो गया। अगली बात सुन ले, O से 2 सेंटीमीटर पे F2 और O से 2 सेंटीमीटर F2 से 2 सेंटीमीटर पे 2F2, 2F2 का बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी उसका वक्रता केंद्र है। यानी एक चीज ध्यान रखना बेटा, दर्पण और लेंस में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि इसके अंदर 2 फोकस होते हैं, 2 वक्रता केंद्र होते हैं, जबकि दर्पण में एक फोकस होता है, एक वक्रता केंद्र ही होता है, क्योंकि उसमें एक पारदर्शी भाग होता है, इसमें दोनों साइड क्या है बेटा, पारदर्शी। आगे बात समझ में, ये सबसे बड़ा अंतर है इसमें उत्तल और अवतल में। बात समझ में बेटा। तो नॉर्मल डायग्राम मैंने दोनों के लिए बनाया है। अब परिभाषा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी परिभाषा दोनों पहले बेटा है मुख्य अक्ष। ये अक्ष कौन सी कहलाती है बेटा, मुख्य अक्ष। ये भी कौन सी हो गई, मुख्य अक्ष। ध्यान से देखिएगा बेटा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। परिभाषा सेम है बेटा, सारी परिभाषा सेम है, कुछ अंतर नहीं है, इसलिए मैं परिभाषा आपको लिखवाऊंगा नहीं, ओनली एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। जिस प्रकार जो परिभाषा है गोलीय दर्पण में थी वही परिभाषा है, लेकिन थोड़ा अंतर है, वो आपको मैं समझा देता हूं। परिभाषा सेम टू सेम है बेटा, ध्यान रखना। एक तो मुख्य अक्ष, सेकंड प्रकाशिक केंद्र, इसको अपन लिखते हैं बेटा O से। थर्ड परिभाषा होगी फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, इसमें जो मैंने 4 परिभाषा लिखी है ये आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है बेटा, स्मॉल f होती है, इसको अपन कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। और यहां से यहां तक जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है बेटा, वक्रता त्रिज्या r, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर 6 परिभाषा है, एक तो वक्रता त्रिज्या और 6 है फोकस दूरी स्मॉल। तो बेटा चलते हैं, वही परिभाषा है जिस प्रकार आप लोगों को मैंने गोलीय दर्पण की परिभाषा समझाई थी, वही सेम टू सेम परिभाषा, लेकिन इसमें सब में आपको क्या लिखना है, इसके अंदर 2 फोकस होते हैं, इसमें एक ही फोकस है, उसमें 2 फोकस होते हैं, 2 वक्रता केंद्र होती है, 2 वक्रता त्रिज्या होती है, 2 फोकस दूरी होती है। यही परिभाषा मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, आज वापस एक बार रिवाइज कर देता हूं। उससे पहले मैं चाहता हूं ये डायग्राम आप एक बार देख लीजिए। ओके बेटा, चलो डिस्कस करते हैं फर्स्ट परिभाषा। आप लोगों को मैंने कहा था मुख्य अक्ष से कहते हैं, आप लोगों को गोलीय दर्पण में मैंने समझाया था बेटा, ऐसी रेखा, ऐसी अक्ष या ऐसी रेखा, ऐसी अक्ष या ऐसी रेखा जो किसको, वक्रता केंद्र और इसको प्रकाशिक केंद्र को मिला। वहां पर बेटा अपन लेते थे पोल, ध्रुव लेते थे,
दर्पण में क्या लेंगे बेटा, ध्रुव, लेकिन आप ध्रुव की जगह क्या लेंगे बेटा, प्रकाशिक केंद्र लेंगे। इसकी बात करो, लेंस में प्रकाशिक केंद्र लेंगे, दर्पण में ध्रुव लेंगे। तो पहली परिभाषा है मुख्य अक्ष से कहते हैं, तो ध्यान से सुनना बेटा, ऐसी अक्ष जो वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को जोड़ती है वो कहलाती है मुख्य अक्ष। बात सुनो आगे बेटा। दूसरी बात कहता है कि प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनना बेटा, लेंस का जो मध्य बिंदु है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये लेंस है, मैंने कहा ये लेंस 1 सेंटीमीटर है, इसका जो बीच वाला पॉइंट होगा यानी 0.5, वो क्या कहलाएगा, उसका प्रकाशिक केंद्र। यानी सेकंड जो परिभाषा है कि प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, तो लेंस का जो मध्य बिंदु होता है वो कहलाता है बेटा प्रकाशिक केंद्र, जिसको प्रदर्शित करते हैं O से। तीसरी बात, फोकस बिंदु किसे कहते थे, आपने उस समय भी बात की थी कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आती है और लेंस से टकराने के पश्चात हमेशा जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं बेटा, फोकस बिंदु कहते हैं। यही बात बोली थी मैंने कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आती है और जैसी लेंस से टकराती है, लेंस से टकराने के पश्चात हमेशा जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं बेटा, फोकस बिंदु कहते हैं। इसमें एडिशन करके आपको क्या लिखना है, क्योंकि लेंस में कितने फोकस बिंदु होते हैं बेटा, 2 होते हैं, F1 और F2, 2 साइड होती है तो 2 फोकस बिंदु होते हैं। बात समझ आ गई। तीसरी बात अपन कर रहे थे बेटा वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र मैंने आपको कहा था वस्तु और लेंस, यहाँ पे दर्पण लेते थे पहले बेटा, वक्रता केंद्र में आप क्या लेते थे, गोले दर्पण में वस्तु और दर्पण के बीच लेते थे, यहाँ पे क्या होगा, वस्तु और लेंस के बीच का जो बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, वक्रता केंद्र। बात समझ आ गई। वस्तु और लेंस के बीच का जो मध्य बिंदु है वक्रता केंद्र कहलाएगा, और लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और C2 दोनों साइड में। बात समझ आ गई। उसके बाद मैंने बात की थी बेटा फोकस दूरी क्या होती है, O से F1 या O से F2 दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। इसमें 2 फोकस दूरी इस साइड की है, इस साइड की, वो वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है बेटा, O से 2F1 के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बात समझ में आई। तो बेटा परिभाषा सेम ही है सब परिभाषा, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें 2 साइड होती है तो दोनों साइड में 2 फोकस बिंदु होते हैं, 2 फोकस दूरी होती है, 2 वक्रता त्रिज्या होती है, 2 वक्रता केंद्र होते हैं। बात समझ में आ गई। तो नॉर्मली ये समझाने का, इस टॉपिक को लेने का कारण क्या था, आप लोगों को ये चीज समझानी थी कि नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं, किरण आरेख बनाएंगे तो कौन सी चीज कैसे लेनी है। बात समझ में आ गई बेटा। इसके बाद तो टॉपिक में आप लोगों को स्टार्ट करने वाला हूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो अपन किरण चित्र बनाते हैं बेटा, किरण चित्र से पहले आप लोगों को मैं बताता हूं कौन से नियम लगेंगे। जब अपन गोले लेंस से किरण आरेख चित्र बनाना, प्रतिबिंब बनाना शुरू करेंगे, उत्तल और अवतल दोनों के लिए बेटा बनाना शुरू करेंगे, तो उससे पहले मैंने आपको दर्पण में भी और आज भी मैं आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, गोले लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम क्या होते हैं, यानी कौन कौन से जो नियम होंगे वो यहाँ पे लगेंगे, जिससे अपन गोले लेंस के लिए किरण आरेख बना सकते हैं। चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हेडिंग डालता हूं बेटा गोले लेंस प्रतिबिंब निर्माण के नियम। बेटा ध्यान से सुनना, आज जो नियम समझाने वाला हूं उससे पहले आप लोगों को मैंने 2 पॉइंट समझाए थे स्टार्टिंग में, जब उत्तल और अवतल लेंस मैंने अंतर समझाया था। मैंने कहा था उत्तल लेंस हमेशा प्रकाश किरणों के बिंदु पर क्या कर देता है बेटा, इकट्ठा कर देता है, और अवतल क्या कर देता है बेटा, फैला देता है। ये बात मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस की है। अवतल क्या करता है, अवतल लेंस हमेशा प्रकाश किरणों को फैला देता है, उत्तल क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। लेंस की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना। आज उसी के लिए जो किरण आरेख अपन बनाएंगे, दोनों के लिए, उत्तल और अवतल दोनों के लिए किरण आरेख बनाएंगे। इसके लिए आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो समझाया बेसिक चीजें, जो ट्रिक वाले जो पॉइंट थे, जो टेक्निकल चीजें सिखाई थी, वो आपको ध्यान होनी चाहिए। आगे बात समझें तो आज जो अपन नियम स्टार्ट कर रहे हैं वो दोनों के लिए मैं नियम बता रहा हूं, उत्तल के लिए भी बता रहा हूं बेटा, और अवतल लेंस के लिए भी नियम बता रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम क्या है, ये बेटा मैंने क्या बना दिया, उत्तल दोनों के लिए बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है बेटा, मैंने कहा 6 लाइन सेंटर पे ये
यहाँ पे O 2 सेंटीमीटर पे F1, 2 सेंटीमीटर पे 2F1 और इसको क्या कहते हैं बेटा C1। फिर यहाँ से O से F2 2 सेंटीमीटर पे 2F2 और इसको क्या कहते हैं बेटा C2 कहते हैं। बात समझ आ गई। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ गोले लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम बता रहा हूँ बेटा। यही जो नियम है काम आने वाले हैं जब अपन कल की जो क्लास अटेंड करेंगे जिसमें किरण आरेख बनाएंगे उत्तल और अवतल के लिए। तो ध्यान से समझिएगा, दोनों के लिए बता रहा हूँ, उत्तल अवतल दोनों के लिए एक ही लेंस लेके मैं आपको दोनों के लिए बता रहा हूँ, दोनों में वही नियम लगेंगे। पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, बेटा मैं यहां लिख देता हूं, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो लेंस से टकराने के पश्चात दूसरे भाग के मुख्य फोकस से गुजरेगी। बेटा तो दो नियम अपन एक साथ पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। एक नियम और बता देता हूं। पहला नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण, ध्यान से सुनिए बेटा, अगर कोई पहला नियम और सेकंड नियम, मैं आप लोगों को हर बताता हूं 2-4 नियम, 4 नियम है। लेंस में भी 4 नियम है, दर्पण में भी 4 नियम है, लेकिन काम में कितने लेते हैं अपन? कोई भी 2 काम में लेते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 2 नियम मैं लेने वाला हूं, जो कल मैं आप लोगों को किरण चित्र बनाना सिखाऊंगा, उसमें नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 अपन क्या लेंगे बेटा? काम में लेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई प्रकाश से किरण, अगर कोई प्रकाश किरण, ये बेटा क्या है? मुख्य अक्ष। तो पहला नियम क्या कहता है बेटा? अगर कोई प्रकाश की मुख्य अक्ष से क्या है बेटा? समानांतर आती है। और बेटा हमेशा गलती क्या करते हो मैं बता देता हूं। यहाँ पे, यहाँ तक मिला, जहां पे डॉट दिख रहा है यहां से, ये देखो ध्यान से देखिएगा, यहां से सीधी गई वक्र कहां को? ये है, ये यहां से इस भाग से। याद रखना, काफी बच्चे पहले मत कर देना, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है उससे पहले बैंड मत कर देना, उसके बाद बैंड मत कर देना, डॉटेड लाइन एग्जैक्ट पे करोगे बेटा, ध्यान से रखना, नहीं तो डायग्राम गलत हो जाएगा। मैं आपको और कह देता हूं, ये सीधी लाइन नहीं, यहाँ पे जो लाइन दिख रही है उसके ऊपर ही वक्र होगा। तो पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। नियम नंबर पहला। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपन काम में लेंगे बेटा, कल किरण आरेख में बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से क्या बेटा? समानांतर है, तो हमेशा कहां से गुजरेगी? दूसरे भाग के मुख्य फोकस से, दूसरे भाग के मुख्य फोकस से गुजरेगी। बात समझ आ गई? क्योंकि पारदर्शी है, लेंस में तो हमेशा किरण जो आएगी वो क्या करेगी बेटा? आर पार निकल जाएगी, वापस हटा के नहीं आएगी। तो पहली बात ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य समानांतर आती है तो हमेशा लेंस से टकराने के पश्चात दूसरे भाग के मुख्य फोकस से गुजरेगी। बात समझ आ गई? दूसरा नियम ध्यान से सुनना, ये हो बेटा F1 2F1 और इसको कहते हैं C1, F2 2F2 और C2। सेकंड नियम कहता है जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से गुजरती है तो लेंस से टकराने के पश्चात पुनः प्रकाशित केंद्र से ही गुजरेगी। तो बेटा सेकंड नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की केंद्र कहां से आ रही बेटा? O से आ रही है। कोई प्रकाश किरण कहां से आ रही बेटा? O से आ रही। जैसे ही यहां से टकरा के आएगी तो वापस टकरा के क्या जाएगी? पुनः उसी माध्यम में आ जाएगी। तो 2 नियम लिए हैं, दोनों नियम वापस एक बार समझा देता हूं। 4 नियम बेटा ध्यान समझना है। पहला नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण, बेटा ये दोनों जो नियम लिए वही किरण चित्र में अपने काम में लेने वाला हूं, बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समानांतर आती है, जैसे लेंस से टकराती है, पहला नियम क्या कहता है बेटा? सेकंड भाग के मुख्य फोकस, ये सेकंड भाग का मुख्य फोकस है, यहां से हमेशा गुजरेगी। अगली बात समझ में कि अगर कोई प्रकाश किरण आई, टकराई, तो यहां से हमेशा मेन फोकस से गुजरेगी।
बात समझ आ गई। दूसरी बात कि अगर कोई प्रकाश किरण ओ से आ रही है, कहां से आ रही है प्रकाश किरण, ओ से आ रही है, तो टकरा के वापस कहां से चली जाएगी, ओ से ही चली जाएगी। बात समझ आ गई। नियम नंबर फर्स्ट और सेकंड। अब ध्यान से सुनिए नियम नंबर थर्ड है। ध्यान से देखिए बेटा, नियम नंबर थर्ड क्या है, ये O, ये F1, ये 2F1 और C1, ये F2, 2F2 और C2। देखो बेटा नियम नंबर थर्ड क्या कह रहा है और नियम नंबर फोर्थ, यानी मैंने आप लोगों को कहा है नियम नंबर फर्स्ट और सेकंड काम में आने वाला है, लेकिन नियम आपको चारों पढ़ने हैं। तीसरा नियम क्या कहता है बेटा, अगर कोई प्रकाश की किरण कहां से आ रही है बेटा, F से आ रही है, तो जैसे टकराएगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी बेटा, समानांतर हो जाएगी। बात समझ आ गई। इसमें क्या लिखोगे, जब कोई प्रकाश की किरण पहले भाग के मुख्य फोकस से आती है तो लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। बेटा फोर्थ नियम क्या पहले लिख देता हूं, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं नियम क्या फोर्थ। बेटा इसमें नियम तीन काम में लेने हैं। तीन नियम कौन कौन से हैं, तो भैया बेटा नियम 4 अपन 3 के ही बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि क्या क्या नियम थे। ध्यान से सुनेगा। पहला नियम आप लोगों को मैंने बात कर रहा हूं गोले लेंस के प्रतिबिंब निर्माण के नियम कौन कौन से हैं। तो पहला और दूसरा नियम मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपन काम में लेने वाले हैं। तो 3 नियम मैंने लिखा है, जो फर्स्ट और सेकंड जो अपन हर जगह काम में लेंगे। पहला नियम क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष क्या बेटा समानांतर आती है तो टकराने के पश्चात हमेशा कहां से जाती है, दूसरे भाग के मुख्य फोकस से। एक ये याद रखोगे। दूसरा नियम मैंने क्या बताया, अगर कोई प्रकाश की किरण ओ से आ रही है टकरा के वापस कहां से जाएगी बेटा, ओ से ही जाएगी। बात समझ आ गई। तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण पहले भाग के मुख्य फोकस से, ये पहले भाग का मुख्य फोकस ध्यान से देखिए बेटा, अगर कोई प्रकाश किरण पहले भाग के मुख्य फोकस से आती है, यहां पे टकराएगी, हमेशा याद रखना बेटा, टकरा के हमेशा इसके क्या हो जाएगी बेटा, समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समानांतर। यानी तीसरा नियम मैंने बोला है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आ रही, पहले भाग के मुख्य फोकस से आती है, जैसे लेंस से टकराती है, दूसरे भाग की क्या हो जाती है बेटा, समानांतर हो जाती है। बात समझ में आई। तो आज ध्यान रखिए, आज जो मैंने पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़िएगा और कल से अपन स्टार्ट करेंगे किरण आरेख कैसे बनता है गोलीय लेंस द्वारा। बात समझ में आ गई। आज इतना ही डिस्कस करेंगे, इसलिए घर रहिए और बेटा पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।